कि मुसलमान लोग ऐसे करते हैं, सुअर का गोश्त खाकर रोज़ा रहते हैं, रात भर सुअर का गोश्त खाते हैं, दिन में रोज़ा रहते हैं। ये बोला अब्दुल सलाम बोला कि ज़बरदस्ती गाड़ी पड़िएगा सब मुसलमान के कि रात में बेटी लोग सूतता है और सुबह हो करके कहता हम रोज़ा हैं। उनका बड़ा वाला लड़का मनीष कुमार वो रॉड लेके आया और अब्बू के इधर गर्दन पे हमेशा वो बार बार कभी कुछ तो मैंने मारे की धमकी देता था कि हम मर्डर कर देंगे, थाना में चले जाएंगे, हम मर्डर करके आई हैं। वो आज एक मुसलमान को जान लिया है, कल दो मुसलमान को जान लेगा, फिर दूसरा दिन तीसरा मुसलमान को जान लेगा। तो ऐसे ही निर्णय रहेगा, तो ऐसा ही मुसलमान का जान खत्म करते रहेगा। मेरा नाम अबुल हयात है जी। मैं उनका लड़का हुआ मजला उनका अब्दुल सलाम। कितने तारीख का मामला है और क्या पूरा वारदात है वो बताइए। ये 1 मार्च का है। जी, क्या हुआ था? क्या हुआ, हमारा अब्बू जो है ना घर से सुबह 6:30-7 बजे करीब दुकान खोलने के लिए निकले इधर से। तो हमारे बाजू में ही रहते हैं वो लोग, उनका नाम बिमला देवी है। उसने जो है ना गाली बक रही थी सबको, सारे मुसलमान को, कोई चीज़ को लेकर कि मुसलमान लोग ऐसे करते हैं, सुअर का गोश्त खाकर रोज़ा रहते हैं, रात भर सुअर का गोश्त खाते हैं, दिन में रोज़ा रहते हैं, ऐसे ऐसे बोल रही थी। तो हमारे अब्बू गए वहाँ पे, साइकिल से जा रहे थे, रुके वहाँ पे, बोले तुम सबको क्यों गाली दे रही हो, जिससे तुम्हारा ये लफड़ा हुआ या कुछ हुआ है तुम उसको बोलो, तुम सारे मुसलमान को ऐसा क्यों बोल रही हो। इतना ही बोले कि उसके बाद उसका जो छोटा वाला एक लड़का था जिनका नाम रोशन था, उसने आया मेरा अब्बू का कॉलर पकड़ लिया, बोला तुम बीच में बोलने वाले क्यों हो। तो मेरा अब्बू बोले कि तुम सारे मुसलमान को बोलोगे तो हम बोलेंगे, तुम्हारा जिससे है लफड़ा या कुछ है तो तुम उसको बोलो, तुम सारे मुसलमान को मत गाली दो। तो उतना में ही बहस हो ही रहा था, उतना में उनका बड़ा वाला लड़का मनीष कुमार वो रॉड लेके आया और अब्बू के इधर गर्दन पे, गांव में जिनको खंती बोलते हैं, उससे मार। रोजा में लोग 9 बजे तक दिन में सोई थी। वो का किया 7 बजे उठकर दरवाजा के सामने आकर उत्तर से दक्षिण आती थी और दक्षिण से उत्तर जाती थी और गाली बकती थी। वही बिमला देवी, हाँ, गाली देती थी से मुसलमान बेटी सब से शुगर खा खा कर रोज़ा रहती है और भर दिन रोज़ा रहते हैं, भरा शुगर खाती है। और मुसलमान बेटी को हमारा चारों बेटा जाकर ऐसे करेगी वैसे करेगी, बहुत खोल खोल को गाली, बहुत खराब गाली देती थी। हम लोग आंगन में सोई थी, जागी वैसे पड़ी थी। हम उठकर दरवाजे पर आए, हम बोले क्या हुआ, किसको गाली दे रही है। तो नहीं बोलती थी और वह दरवाजे के सामने गाली देती थी। फिर हम बोले 2-3 मरतबा हम पूछे कि किसको गाली दे रही है, इतना काहे के लिए गाली दे रही है। मुसलमान तो कोई ने कुछ किया, जो मुसलमान किया वो मुसलमान को गाली दीजिए, सब मुसलमान को काहे शुगर खिलाती है। तो हम मुसलमान को शुगर खिलाएंगे और बुढ़वा जो मर गए ना बुढ़वा का से कब्र में शुगर देंगे। ये बेचारा अब्दुल सलाम जो है वो निकला साइकिल के साथ, उसकी बीवी पीछे पीछे थी। तो वो हम ही से पूछा कि काहे के लिए गाड़ी पड़ रही है, क्या हुआ है। तो हम बोले देखिए न झगड़ा के कुछ समझे में नहीं आ रहा, ये पागल हो गई है गाड़ी पड़ते पड़ती। अब तो ये घुसुकार जब नज़दीक आए तो बोले कि आप सब मुसलमान को काहे गाड़ी पड़ रहे हैं इतना गंदा गंदा। ये बोली कि हम नहीं तो गाड़ी पढ़ेंगे, तुमको क्या हो रहा है। हाँ, वो बोला कि नहीं तो ज़बरदस्ती गाड़ी, अगर कोई से तो हाँ किसी से हुआ है कोई इस तरह की बात तो नाम बताइए कि फला आदमी से हुआ है। काहे हम बताएंगे, किसी से हमको कुछ नहीं हुआ, हम ऐसे गाड़ी पढ़ रहे हैं। हाँ, कल के ये बोला अब्दुल सलाम बोला कि ज़बरदस्ती गाड़ी पड़िएगा सब मुसलमान के कि रात में बेटी लोग सूतता है और सुबह हो करके कहता हम रोज़ा हैं और शुगर खाता है, बोलती है हम रोज़ा हैं। काहे बोलिएगा। उसको बेटा जो रोशन है ना वो आके एक हाथ से कॉलर पकड़ लिया, एक हाथ से उसको मुंह पर उंगली दिखाया। वो बोला उंगली हटा लूँ। हम लोग फिर जाकर उसको छोड़ा है। हाँ, दूसरा वाला बड़ा वाला लड़का जो है वो दौड़ा गया अंगना, खंती लेकर के आ गया, लोहे की रॉड, लोहे के रॉड। वो 3 आदमी पर हमला किया। हाँ, एक अभी जो बोल के गई है ओकरा भाई पर किया हमला, छोटा वाला पर। हाँ, तेकरा बाद है कि एगो बूढ़ा जो आता था गांव पर से उसके ऊपर पहले चप्पल उठाई कि उसको सारथी कहा ये तो छिनरवा बुढ़वा है, ये रंडा के इसी को मारेंगे। और वो बूढ़ा बोलता था कि हम का किए, हम तो गांव पर से आए हैं। हाँ, ओकरो पर वार किया,
वो दोनों हट गया, ये बेचारा अब्दुल सलाम के मार दिया। बस इतने सिर्फ रोकने की वजह से। आपके सामने मारा? हाँ, सबने मारा है। कहाँ पे वार किया था उन लोगों ने? कहाँ पे मारा था? भी किस जगह पे? बॉडी के किस जगह पे? इस जगह पे। जी। हाँ। और वो गिर गए? मारा था में मैंने ऐसे सोझे ऐसे नीचे होते गया। हाँ, पहले हम ही उसको पकड़ी, भरपाजा का हम ही पकड़ी। हाँ, हम ही चिचिया तो 5 आदमी उसको पकड़ा। और है कि वो स्पोर्ट मर्डर हो गया है। ऑन द स्पॉट? हाँ, स्पोर्ट मर्डर हुआ है। मरे के आदमी तसफ़ी के लिए मतलब गर्दन उसको ठामे टूट गया। तसफ़ी के लिए डॉक्टर के पास गया तो मरा तो था, वहाँ बोल दिया रिपोर्ट में कि मर गया, ख़त्म है। फिर वहाँ से दरभंगा भेज दिया गया। उसके बाद वो तमाम फ़ोन किया, सब फोर्स सब आया, फोर्स सब देखा, सील लगाया, देखा, जांच किया तो सब लेके गया कि हाँ सही बात है, मरा है। ये घर चमार है, आज चौतरफ मुसलमान देहात बन के थे। अभी बीच में इसका क्या है दिल में और क्या रहा, क्या दुश्मनी था, वो उसी नहीं जानेगा। जो मुसलमान से क्या इसका एलर्जी था, जो मुसलमान को जान ले लिया। पड़ोसी से भी लड़ाई नहीं हुआ था कभी, कभी भी कुछ नहीं, देहात तरह रहता था वो लोग, समझे, लगभग नहीं करता था चमार, लगता था सब मुसलमान है। ये बीच में इसका बेटा जो है ना, इसका बेटा बहुत हरामी निकल गया है। हाँ, तो इसका बेटा इसका मुसलमान से बहुत खपा है, उसका बेटा सब। तो बेटा जो खपा है तो उसका अम्मी तो कहती जो बेटा को समझा कर रखती ना कि मुसलमान को जान लेने के लिए। तो आज एक मुसलमान के जान लिया है, कल 2 मुसलमान को जान लेगा, फिर दूसरा दिन तीसरा मुसलमान को जान लेगा। तो ऐसे ही नहीं रहेगा, तो ऐसा ही मुसलमान का जान ख़त्म करते रहेगा। वो बेचारा तो कुछ नहीं किया, वो तो अपना दुकान पर जाते थे, वो तो दुकान पर जाते थे ना, वो तो कुछ नहीं किया। आपको लड़ाई होता, झगड़ा होता, किसी से तो बोलता, लड़ाई झगड़ा होता, सब अपना खड़े होकर देखते थे, उसको गाली बकने। मरी क्या दारू तो पी के नहीं आई थी गाड़ी देने के लिए वहाँ। वो रोजे की हालत में थे? हाँ हाँ, मुसलमान पूरे रोजे की हालत में थे। नहीं, उनको जो हाँ, वो मारा, वो रोजे की हालत में थे। वो रोजे की हालत में सवेरे जाकर दुकान खोलता और 9 बजते बजते वो आकर अपना लेट जाते घर में। पुलिस तो आए थे उस टाइम पे, सब कुछ हुआ है, सब पुलिस की निगरानी में ही हुई है और 4 लोग अरेस्ट हुए हैं उसमें से। पूरे आए न 7 थाना उठ को आए तो देखे न थाना वाला सब जो मुसलमान कितना संत है। मुसलमान तो कोई नहीं ऐसा कर रहा है न, सब मुसलमान तो संत है। सब आके देख के गए ना, कहा ऐसा गांव में आकर देखे हैं, इतना अच्छा मुसलमान संत है, कोई भी कुछ घटना नहीं किया। अगर मुसलमान हड़प नहीं करता तो उसका भी घर पर तो हमला करता, कोई तो नहीं कुछ किया। मुसलमान को तो दिल में है ही नहीं है जो उसको मारेंगे या पीटेंगे, वो सब तो अब आके थे ने। मुसलमान तो बुझ भी नहीं किया, ये बात के खातिर बोलेगा तो इसको जान चला जाएगा। क्या लगता है आपको, अरेस्टिंग हुआ है तो इंसाफ मिला? ये जो फिर निकलेगा देखिए तो वैसे ही घटना करेगा, वो जो आएगा तो फिर वैसे घटना करेगा। तो उसका फैसला होना चाहिए, किसी का जान ले लिया है तो किसी का जान का बदला जान चाहिए ना।